भाई उनसे हमारा यही अनुरोध है कि जो भी वहाँ से किसी निगरानी समिति हमें आदेश करती है तो सभी ग्रामवासियों को हमारा यही संदेश है कि वो लोग उनकी मदद करें। जो आशाएं आपके पास में घर घर जा करके आपको अवगत करा रही हैं इसकी कोविड निगरानी के बारे में, उनका सहयोग करें। और For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. राही बेजोड़ गांव में मैं हूं और यहां के एक मूल निवासी हमारे साथ हैं। जानते हैं कि उनकी क्या अपेक्षा है जो प्रधान अभी बने हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मैं प्रवीण कुमार शर्मा, ग्राम बेजोड़, थाना प्रतापपुर निवासी। अच्छा, यहाँ से नवनिर्वाचित प्रधान कौन बने? यहाँ से यहाँ की महिला सीट थी रजनी जी, तो यहाँ पे नवनिर्वाचित प्रधान रजनी त्यागी जी, और जो प्रधान पति है वो है अनिल त्यागी। अच्छा, क्या अपेक्षाएं हैं आपसे? आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? हम लोगों ने तो इनका सहयोग में रहे, उनके साथ रहे और यही रखा। ये प्रधान होने से पहले भी ग्राम समाज के अच्छे कार्यों में हमेशा सम्मिलित रहे, अग्रसर रहे और उन कामों को सही सम्मानपूर्वक कराया। और आगे भी यही आशा करते हैं कि प्रधानपति का सदुपयोग करते हुए जितनी भी सरकारी योजनाएं आएंगी या जो भी सरकारी दिशा निर्देश दिए जाएंगे उनको गवर्नेंस के अधीन रहते हुए उन पर कार्य करेंगे और समय रहते संपूर्ण करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मतलब 5 वर्ष अब अच्छे बीते। हाँ, आशानुकूल यही आशा है कि आने वाले 5 सालों में ग्राम समाज में अच्छी तरक्की होगी, ग्राम की तरक्की होगी। जो हमारे यहाँ पे कमियां हैं जैसे बालिका विद्यालय, खेल का ग्राउंड ना होना, तालाबों का सूख जाना, उनका भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा कर लेना, इनसे निजात दिलाएंगे तो नहीं त्यागी जी। हालांकि प्रशासन के आदेश तो रजनी जी आएंगे और वही उसकी देखभाल करेंगे जी। और समाज इनके साथ। जी धन्यवाद। नमस्कार। जनता ने अनिल त्यागी जी को चुना है। महिला सीट है रजनी जी। कल उनसे मुलाकात हुई और जानते हैं कि अब इनके घर में प्रधानी आ चुकी है। इनके क्या मैनिफेस्टो है। श्रीमान जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं ज्येष्ठ प्रधान ग्राम बेजोड़ और मोदी ब्रिगेड से जिला अध्यक्ष हूँ। और जो भी गांव के प्रति आज गांव ने जो हमारे लिए जो एक सम्मानजनक पद दिया है उसके लिए हम ये चाहते हैं कि जो भी उम्मीदें लोगों ने हमसे की हैं उन्हें पूरा करूं। और जो भी भूमि जैसे शमशान है, तालाब है, उन पर अवैध कब्जे हैं, उनसे हम इनको मुक्त कराएंगे। और जो भी शासनादेश हमारे पास आएगा या जो भी वो आएंगी हमारे पास में योजनाएं, उन्हें कार्यान्वित करने की अपने समय में कोशिश करेंगे। अच्छा, कल रजनी जी ने और अनिल जी ने मुझसे कहा कि गांव में इस बार खेल का मैदान नौजवान को मिलेगा। हाँ, उसके लिए हम आसान्वित करते हैं। एलएमसी की जगह जो एलएमसी की ज़मीनें हमारी पड़ी हुई हैं उनमें एक तो हमारा जो पुलिस चौकी है उसको लाने की कोशिश करेंगे। एक पानी की टंकी आई हुई है, उसकी योजना है जल निगम से, तो उसको भी बनवाने की कोशिश करेंगे। एक कन्या पाठशाला जो कि यहाँ पे नहीं है उसके लिए कोशिश करेंगे। अच्छा, चलिए, फेस वार्ता के माध्यम से क्या कुछ गांव वासियों से कोविड-19 को लेकर कुछ कहना चाहिए? भाई उनसे हमारा यही अनुरोध है कि जो भी वहाँ से किसी निगरानी समिति हमें आदेश करती है तो सभी ग्रामवासियों को हमारा यही संदेश है कि वो लोग उनकी मदद करें। जो आशाएं आपके पास में घर घर जा करके आपको अवगत करा रही हैं इसकी कोविड निगरानी के बारे में, उनका सहयोग करें।
और जिसको भी ये परेशानी कोविड की है तो वो छिपाए ना, उसको प्रदर्शित कर। को के लिए धर्मशाला बारात घर वाल्मीकियों के लिए, वाल्मीकियों के लिए। अलग से एक समाज के लिए। हाँ, अलग अलग उनका मंदिर। अच्छा, ठीक। नारी शक्ति को लेकर आपकी क्या विचारधारा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आप मानती है कि हमारे देश में अभी बेटियों को पिछड़ा जाता है? हाँ। तो उनको आप मजबूत करेगी इन For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube। की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए फेस वार्ता यूट्यूब चैनल। लेटेस्ट खबरों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं आपको अपना राजन आई फेस वार्ता कैमरे हमारे विचार आपके। इस वक्त हमारे साथ एक नहीं दो मेहमान हैं। नव निर्वाचित प्रधान है, जनता ने चुना है। किन किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच गए थे और अब किन किन मुद्दों पर अब जनता के लिए काम होगा, जनता की जो उनसे अपेक्षा है क्या वो अपेक्षाएं पूरी होती है या नहीं होती, इन्हीं मुद्दों पे आइए आज चर्चा करते हैं। नमस्कार मैम, सबसे पहले आप अपना नाम और अपने गांव का नाम। रजनी रजनी जी, गांव का नाम? बजोत, विकास खंड मेरठ। मेरठ। अच्छा रजनी जी, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे कर लेते हैं। नारी शक्ति को आप मजबूत कर रही है और नारी शक्ति के बारे में आपकी क्या विचार है, धारा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आप मानती है कि हमारे देश में अभी बेटियों को पिछड़ा जाता है? हाँ। तो उनको आप मजबूत करेगी इन 5 सालों में? हाँ। तो स्कूलों में जो आपके प्राइमरी स्कूलों में बेटियां पढ़ेगी तो उनकी पढ़ाई पे आप ध्यान देंगे? हाँ। उनके बैठने की व्यवस्था, उनके मिड डे की व्यवस्था, हाँ, ये तो स्कूल सब करेंगे। अध्यापक समय पे आते हैं नहीं आते? करेंगे। देखिए रजनी जी का कहना है गरीबों की सहायता करेंगे। तो ये श्रीमती जी के विचार थे नारी शक्ति को लेकर। इन्होंने कहा कि गांव में प्राइमरी स्कूलों में कन्याओं की शिक्षा बेहतर होगी, अध्यापक समय पर आएंगे, मिड डे की व्यवस्था की जाएगी, उनकी बैठने की व्यवस्था की जाएगी। क्या स्कूलों में पानी, स्वच्छ पानी मिलेगा सभी को? जी, सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। अनिल त्यागी, बजोट। बढ़िया। अच्छा सर, आपकी धर्मपत्नी को यहाँ से चुना गया जनता ने जी। तो सबसे पहले हाँ इन्होंने तो शिक्षा को लेके बताया कि शिक्षा को लेके कड़े कदम उठाए जाएंगे, प्राइमरी स्कूलों की हालत सुधरेगी, की जाएगी, इंटरलॉकिंग बैठने की व्यवस्था सब होगा। सफाई को लेकर, हाँ सफाई, क्योंकि कोविड-19 महामारी बीमारी जिस हिसाब से गाँव में फैल रही है, जिला पंचायत और प्रधानी के चुनाव के बाद जैसे कोविड-19 ने अपने पैर पसारे, तो क्या सफाई को लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे? सफाई के लिए सब सफाई होगी जी डेली गाँव में। कितने कर्मचारी है गाँव में? गाँव में है 3 कर्मचारी। तो अभी आपने गांव में सफाई भी करवा दी, क्या नाम है, सैनिटाइजर भी करवा दिया और कल को वो करवाऊंगे, क्या नाम इसका, इसकी मच्छरों वाली दवाई जो। अच्छा, इसके कितनी जनसंख्या है गांव की? यहाँ है 2000 के करीब है। अच्छा, तो ज्यादा जनसंख्या नहीं है। हाँ। तो कर्मचारी 3 है, इन्हें बढ़ाया जाएगा? नहीं, ये काम कर देंगे, कर लेंगे, 3 कर्मचारी काफी है। अच्छा, क्या इस बार सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग अलग होगा गाँव में? हाँ जी, दोनों अलग होंगे। इसके क्या नाम, इसके लिए डस्टबिन मंगाएंगे और सब अलग अलग करेंगे। अच्छा, लोग अक्सर अपने घर का कूड़ा नाली में या बाहर कर देते हैं, आप इस बात में मानते हैं? हाँ, तो ऐसे लोगों से कुछ अपील करना चाहिए? नहीं, अपील करना चाहेंगे कि डस्टबिन में वहां डाल लें, ले जाए वहां डाल दें, उसे वहां गिरवा जाएगा। जैसे वो घर उनका है, ये भारत, और ये गलियां, ये मोहल्ला भी तो शायद उन्हीं का ही है। नहीं तो उन करेंगे, ये तो क्या नाम है, इसका आम रास्ता है, तो सब तो उसके लिए आप मतलब डस्टबिन बाहर लगवाएंगे? हाँ, बाहर उसमें कूड़ा डालें, उसमें कूड़ा डालना है। अच्छा सर, मैं आपके गांव में घूम रहा था, आपके जो गांव में डिस्पेंसरी के नाम पे एक चिकित्सालय है, हाँ, वो तो खुद बीमार है, उसकी तो हालत मुझे खुद ठीक ठाक नहीं लगी। इसके लिए आपने कुछ प्लानिंग की है कि यहाँ पे अच्छे डॉक्टर बैठे, कुछ बेड की व्यवस्था करने का कुछ? नहीं, यहाँ तो कुछ सही नहीं है अभी फिलहाल। हाँ, तो क्या अब क्या होगा, कुछ डिस्पेंसरी देखने? हाँ। सर, अभी आप मुझसे बता रहे थे कि आपके गांव में चिकित्सालय की हालत ठीक नहीं है फिलहाल, हाँ। लेकिन क्या आपके कार्यकाल में चिकित्सालय की जो हालत अब ठीक होगी या बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा वो? नहीं, चिकित्सालय की हालत ठीक होगी, बनाया जाएगा, बेड की व्यवस्था करी जाएगी, सफाई का भी। अच्छा, कोविड-19 के लिए बेड की व्यवस्था की जाएगी? हाँ, बेड। हाँ जी, ऑक्सीजन सिलेंडर? हाँ, सब करवा देंगे जी। बहुत बड़ा कदम है सर ये। नहीं, कुछ नहीं। आज आपने मुझसे वादा किया, तो मैं कुछ समय के बाद फिर आऊंगा। नहीं, आ जाओ जी। तो मतलब इसी गांव में एक छोटा सा हॉस्पिटल या छोटा सा हॉस्पिटल तो बना होगा? हाँ जी। किसी को कोई परेशानी होगी तो हाँ, तो इसका यहाँ जो है। अच्छा सर, आपके गांव में ना खेल का मैदान नहीं है अभी तक,
नहीं, खेल का नहीं है, वो भी कराया। तो क्या इस बार सौगात में तोहफे में नौजवानों को खेल का मैदान हाँ, मिलेगा? खेल का मैदान भी उसके मुहैया लिए कराया LMC गया। की जगह चाहिए। जी LMC की जगह है गाँव? हाँ, जगह बहुत है, तो मिलेगा मिलेगा जी। मैडम, खेल का मैदान मिलेगा नौजवानों को इस बार? मिलेगा। आप प्रयास तो करेंगे? हाँ जी। अच्छा, आजकल आप देख रहे हैं कि नेट और हाँ। एक लाइब्रेरी की भी मांग कर रहे हैं हाँ। बच्चे कि गाँव में एक छोटी सी लाइब्रेरी हो, उसमें नेट हो, ऑनलाइन वो अपनी बहुत सारे नौकरी के विकल्प ढूंढे या पढ़ते रहे। एक छोटी सी लाइब्रेरी मिल सकती है क्या गाँव में? नई गांव में मिल सकती है। अब वो होगा जो अभी तक नहीं हुआ, हाँ जी। मतलब लाइब्रेरी भी होगी। हाँ जी, जो नहीं काम होगा। अब तक नहीं हुए वे सब काम होंगे। सर, मैं आपसे उम्मीद और आशा करता हूँ कि ये आप काम करें। इसके अलावा आपकी कोई और भी योजना है? हाँ जी, वाल्मीकियों के लिए धर्मशाला, बारात घर, वाल्मीकियों के लिए वाल्मीकियों के लिए। अलग से एक समाज के लिए? हाँ, अलग अलग उनका मंदिर। अच्छा, ठीक अभी है, तक नहीं था क्या? नहीं है कुछ भी। तो ये मांग आपके सामने मेरे चुनाव से पहले आई थी क्या? हाँ, चुनाव से पहले बात। अब वो पूरी करने का समय आ पूरी चुका है। करने का समय आ चुका। उन्होंने पूरा सहयोग करवा मेरी गया, तो मैं जो है उनका पूरा सहयोग करूंगा, बनूंगा। देखिए, लोग अक्सर चुनाव के बाद ना अपने वादे भूल जाते हैं, लेकिन वादे याद है और उन्होंने कहा है कि इन वादों पे काम भी होगा। ज्यादा समय नहीं लेते, समाप्ति की ओर चलते हैं। सर, कोविड-19 को लेकर क्या अपने गाँव वासियों से कुछ कहना चाहेंगे? गाँव वाले से यही है कि थोड़ा दूरी बनाए रखें, 2-4 इसकी मीटर की, और अपना मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और थोड़ा दूर रहें, घर से बाहर ना निकलें। जी, देखिए, आज इन्होंने जो वादे किए हैं वो वादे जो अभी तक इस गांव में नहीं हुए पूरे, लेकिन हम उम्मीद और अनुरोध करते हैं कि उन वादों पे काम भी किया जाए। आज मैं आपसे वादा करता हूं, जैसे इन्होंने मुझसे वादा किया कि कोविड-19 जब खत्म हो जाएगा, उस समय आगे बढ़ेगा, 6 महीने साल भर, फिर मैं आऊंगा और देखते हैं कि उन वादों का आगाज अजाब कहां तक पहुंचा। लेकिन अगर ये बातें पूरे होते हैं वास्तविकता में, तो ऐसे जनप्रतिनिधियों की हमारे देश में सख्त जरूरत है। जो वादे करके भूल जाते हैं, ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। नहीं, जो वादे कर रखे हैं बस इसी के साथ दूंगा इजाजत। मैं राजन राय, फेस वार्ता कैमरे हमारे विचार आपके। एक शख्स और है, उनसे भी मुलाकात करते हैं, उनसे भी बात करते हैं।